खुद देख नहीं सकते, लेकिन हजारों छात्रों के जीवन में शिक्षा की रोशनी जगाई है। हमारे साथ मौजूद है पटना विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर शिवजतन ठाकुर। ये पहले ऐसे सदस्य रहे हैं किसी भी लोक सेवा आयोग के जो दृष्टिबाधित रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग में 6 साल इन्होंने बतौर सदस्य सेवाएं दी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम सीधे इनसे बातें करेंगे। सर बताएंगे, 8 साल की उम्र में आपकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन आपने शिक्षा को अपना आधार बनाया और फिर बच्चों में शिक्षा की वो रोशनी जगाई। तो ये बच्चों में शिक्षा की रोशनी जगाने की प्रेरणा कहाँ से? नहीं, ये प्रेरणा की बात नहीं। सबसे पहले शिक्षक जब ब्लाइंड हुए तो उस समय ब्लाइंड लोगों के लिए कोई नौकरी को कोई रास्ता नहीं था। हर बच्चे पढ़ते हैं इसलिए कि उसको नौकरी मिले, रोजी रोटी हो। और चूंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है, जो ब्लाइंड होकर न खुद पढ़ सकता है तो पढ़ाने की बात दूर है। खैर, इस चुनौती को हमने अपने माता पिता सहयोग से जीता। स्कूल पास किया, कॉलेज पास किया, पटना यूनिवर्सिटी से एमए में अंग्रेजी किया, पास किया। उसके बाद फिर मेरी नौकरी हुई ओपन कंपटीशन से। 4 जगह हमने इंटरव्यू दिया और सभी जगह इंटरव्यू में इसके पैनल में प्रथम स्थान हमारा नाम आया। तब से पटना विश्वविद्यालय में आज तक कार्यरत हैं। लोग नौकरी के पीछे पीछे भागते हैं, उसकी तलाश में लोगों का जूता घिस जाता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जिस व्यक्ति में प्रतिभा होती है, उस प्रतिभावान छात्र के पीछे नौकरी खुद भागती है। उदाहरण के लिए मेरे 4 विश्वविद्यालयों में नियुक्ति हुई। पहला भागलपुर विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, अंत में हम पटना विश्वविद्यालय में आए। क्योंकि शिक्षा में शुरू से मैं बहुत अभिरुचि थी और शिक्षा के बल पर ही हम रोजी रोटी कमा सकते थे। रोजी रोटी कमाना तो मेरा पहला उद्देश्य था। इस उद्देश्य के साथ शिक्षा देना, उसका प्रसार कर देना, ये दूसरा उद्देश्य हो गया। जी, तो आपने पीएचडी भी कई छात्रों को कराए होंगे? हाँ, करीब 15 लोगों को हमने पीएचडी कराया, जिसमें कई सब करीब ज़्यादातर लोग प्रोफेसर हैं। जी, तो अब आज के वर्तमान शिक्षा की स्थिति को किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि आपको रिटायर हुए भी लगभग 8 वर्ष होने जा रहे हैं। तो जो बदलाव आए हैं अब तक के शिक्षा व्यवस्था में और अभी की जो शिक्षा है, इसमें क्या अंतर महसूस कर पा रहे हैं, खासकर डिजिटल एरा में? हाँ, बिल्कुल सही कहना है। शिक्षा सबसे जरूरी है मनुष्य के विकास के लिए। यह एकमात्र साधन है जिसके आधार पर मनुष्य विकसित हो सकता है और आकाश छू सकता है। दुर्भाग्य से बिहार अभी शिक्षा के क्षेत्र में, आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ है। अभी लोग दावा करते हैं कि बिहार में विकास की धारा बह रही है, यहाँ विकास पुरुष हैं। लेकिन अगर आंकड़ों पर आप नजर डालेंगे तो बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, सबसे गरीब। जीडीपी में सब, जहां राष्ट्रीय औसत 54,151 रुपया पर कैपिटा इनकम है, वहां बिहार का बिहार राष्ट्रीय औसत 1,85,000। अब बिहार का 54,111 रुपया, तो नेचुरली यहाँ बहुत पीछे है। तो ये शिक्षा से ही दूर हो सकती है, या शिक्षा में स्तर में, अगर बच्चों के शिक्षा में अगर बात करें तो कैसा बदलाव आप चाहते हैं? शिक्षा क्वालिटी जो आधुनिकतम, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी है आजकल ज़्यादा, ये देखा गया। OECD कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कमीशन ऑफ डेवलपमेंट, यूपी का, यूनियन यूरोप का है। इसमें देखा गया कि शिक्षा के साथ साथ, शिक्षा एक हार्डवेयर है, उसके साथ सॉफ्ट स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट स्किल पर अभी जोर दिया जा रहा है। सॉफ्ट स्किल में इंडिया बहुत पीछे है। और जब अभी तो करीब 12 साल पहले नेशनल स्किल डेवलपमेंट सिस्टम डेवलप किया गया है यहाँ पर शिक्षा के लिए। मतलब जैसे आप टेक्नोलॉजी से इंटरव्यू कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आजकल AI का इंटरवेंशन हो गया है, तो इसमें गुणवत्ता और नौकरी की सुविधा बढ़ती है। बिहार इस क्षेत्र में अभी बहुत पीछे है। बिहार में जो आपका इंटरनेट का पेनिट्रेशन है
मात्र 31% है। यहाँ 79% लोग अभी भी इंटरनेट तक पहुँच नहीं है। तो नेचुरली शिक्षापूर्ण बहुत बुरी स्थिति है यहाँ का। जी, तो सर इसी में अगर कहें तो अब जैसे कि कंप्यूटर एजुकेशन अभी तक सरकारी विद्यालयों में नहीं पहुंच पा रहा है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में अगर बात करें तो वैसी स्थिति नहीं है, या फिर अगर प्राइवेट विद्यालयों की अगर बात करें तो वहाँ भी बच्चों को केवल किताबी ज्ञान से इतर अन्य जो चाहे बागवानी से रिलेटेड कुछ नॉलेज हो, चाहे खेती से रिलेटेड कुछ नॉलेज हो, या फिर अन्य सारे जो एक्स्ट्रा स्किल्स होते हैं उस पर अभी भी काम नहीं किया जा रहा है। मैथ साइंस अच्छे से बच्चे पढ़ लें, इंग्लिश अच्छे से बच्चे पढ़ लें, इसी पर फोकस रह रहा है। अभी बिहार की सबसे बुरी स्थिति है, कंप्यूटर लिटरेसी में बिहार सबसे पीछे है। केवल कंप्यूटर लिटरेसी, ऑपरेशन कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट का यूज़, उसका सर्च, गूगल सर्च करके जो नॉलेज का जो रिसोर्स है उसका यूज़, जो आर्टिकल्स इंटरनेट में आर्टिकल छपा हुआ है ई नेट पर, उसकी जानकारी, तभी तो बच्चों की जानकारी होगी ना। आजकल इंटरनेट से कनेक्टेड बुक, ई बुक आता है, जो आपको यूएसए की लाइब्रेरी में महत्वपूर्ण किताबें हैं, आप इंटरनेट पर बैठ के घर बैठे बैठे एक क्लिक ऑफ द माउस पर आप ले सकते हैं। जब आपकी जानकारी होगी लेटेस्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, तभी तो इसकी यूज़ करेंगे ना। तो अभी बिहार बहुत पीछे है। तो कैसे काम करना चाहिए? सबसे पहले इस एजुकेशन का जो आधुनिकतम एजुकेशन यानी डिजिटल बेस्ड एजुकेशन पर जोर देना चाहिए, इसके स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना चाहिए, ताकि उसको आसानी से में यूज़ कर सके। बिहार के बच्चे अमेरिका में जाते हैं ना, नासा में कम से कम 87% बच्चे इंडियन हैं, उसमें कम से कम 10% बिहारी है। आखिर वहाँ बच्चे जाकर क्यों हमारे बच्चे आगे निकल जाते हैं? कारण क्या? हम बिहारी बच्चों के अंदर प्रतिभा है, लेकिन इस प्रतिभा का पर्याप्त दोहन नहीं है। इसके लिए शिक्षा नीति जिम्मेदार है। सरकार बहुत शिक्षा पर जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं है। जी, समय देने के लिए शुक्रिया। तो बिल्कुल सुना आपने कि इनकी ओर से यही कहना है कि सरकार को शिक्षा नीति पर ध्यान देने की जरूरत है, और खासकर शिक्षा नीति में डिजिटल शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि बच्चे कंप्यूटर और उसके स्किल्स को लेकर के एजुकेटेड हों, और इंटरनेट पर जो सही जानकारी है वो कैसे ढूंढ सकें, इसके बारे में उनकी जागरूकता बढ़े। और इन सब को लेकर के कहीं ना कहीं अभी बहुत सारी काम बिहार में करने बाकी हैं, और इनका मानना है कि बिहार में अगर जब तक ऐसा नहीं होता है शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा। ईटीवी भारत के लिए पटना से कैमरामैन अशोक के साथ कृष्ण नंदन।